प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज सुनिए आगे की भागवत कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार नंद बाबा आदि गोपों ने शिवरात्रि के अवसर पर बड़ी उत्सुकता, कौतूहल और आनंद से भरकर बैलों से जुती हुई गाड़ियों पर सवार होकर अंबिका वन की यात्रा की। राजन, वहां उन लोगों ने सरस्वती नदी में स्नान किया और सर्वंतर्यामी पशुपति भगवान शंकर जी का तथा भगवती अंबिका जी का बड़ी भक्ति से अनेक प्रकार की सामग्रियों के द्वारा पूजन किया। वहां उन्होंने आदरपूर्वक गौवें, सोना, वस्त्र, मधु और मधुर अन्न ब्राह्मणों को दिए तथा उन्हें खिलाया पिलाया। वे केवल यही चाहते थे कि इनमें देवादिदेव भगवान शंकर हम पर प्रसन्न हो जाएं। उस दिन परम भाग्यवान नंद सुनंद आदि गोपों ने उपवास भी रखा था, इसलिए वे लोग केवल जल पीकर रात के समय सरस्वती नदी के तट पर ही बेखटक सो गए। उस अंबिका वन में एक बड़ा भारी अजगर रहता था। उस दिन वो बहुत भूखा भी था। दैववश वो उधर ही आ निकला और उसने सोए हुए नंद जी को पकड़ लिया। अजगर के पकड़ लेने पर नंद राय जी चिल्लाने लगे, बेटा कृष्ण, दौड़ो दौड़ो, देखो बेटा, ये अजगर मुझे निगल रहा है। मैं तुम्हारी शरण में हूं, जल्दी मुझे इस संकट से बचाओ। नंद बाबा का चीखना चिल्लाना सुनकर सब के सब गोप अचानक उठ खड़े हुए और उन्हें अजगर के मुंह में देखकर घबरा गए। अब वे आधी जली लकड़ियों से उस अजगर को मारने लगे, किंतु उन अधजली लकड़ियों से मारे जाने और जलने पर भी अजगर ने नंद बाबा को नहीं छोड़ा। इतने में ही भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण ने वहां पहुंचकर अपने चरणों से उस अजगर को छू लिया। भगवान के श्री चरणों का स्पर्श होते ही अजगर के सारे अशुभ भस्म हो गए और वह उसी क्षण अजगर का शरीर छोड़कर विद्याधरा रचित सर्वांग सुंदर रूपवान बन गया। उस पुरुष के शरीर से दिव्य ज्योति निकलने लगी। वह सोने के हार पहने हुए था। जब वह प्रणाम करने के बाद हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा हो गया, तब उन्होंने उससे पूछा कि तुम कौन हो? तुम्हारे अंग से सुंदरता फूट पड़ रही है और तुम देखने में बड़े अद्भुत लग रहे हो। तुम्हें ये अत्यंत निंदनीय अजगर योनि क्यों प्राप्त हुई थी? अवश्य ही तुम्हें विवश होकर इसमें आना पड़ा होगा। अजगर के शरीर से निकला हुआ वह दिव्य पुरुष बोला कि भगवान, मैं पहले एक विद्याधर था। मेरा नाम था सुदर्शन। मेरे पास सौंदर्य तो था ही, लक्ष्मी भी बहुत थी। इससे मैं विमान पर चढ़कर यहाँ से वहां घूमता रहता था। एक दिन मैंने अंगिरा गोत्र के कुरूप ऋषियों को देखा। अपने सौंदर्य के घमंड से मैंने उनकी हंसी उड़ाई। मेरे इस अपराध से कुपित होकर उन लोगों ने मुझे अजगर योनि में जाने का श्राप दे दिया। ये मेरे पापों का ही फल था। उन कृपालु ऋषियों ने अनुग्रह के लिए ही मुझे शाप दिया था, क्योंकि ये उसी का प्रभाव है कि आज चराचर के गुरु स्वयं आपने अपने चरण कमलों से मेरा स्पर्श किया है। इससे मेरे सारे अशुभ नष्ट हो गए। समस्त पापों का नाश करने वाले प्रभु, जो लोग जन्म मृत्यु रूप संसार से भयभीत होकर आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें आप समस्त भयों से मुक्त कर देते हैं। अब मैं आपके श्री चरणों के स्पर्श से शाप से छूट गया हूँ और अपने लोक में वापस जाने की आज्ञा चाहता हूँ। भक्त वत्सल, महायोगेश्वर पुरुषोत्तम, मैं आपकी शरण में हूँ। इंद्रादि समस्त लोकेश्वरों के परमेश्वर, स्वयं प्रकाश परमात्मन, अब मुझे आज्ञा दीजिए। अपने स्वरूप में नित्य निरंतर एक रस रहने वाले हे अच्युत, आपके दर्शन मात्र से मैं ब्राह्मणों के श्राप से मुक्त हो गया। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो पुरुष आपके नामों का उच्चारण करता है वह अपने आप को और समस्त श्रोताओं को भी तुरंत पवित्र कर देता है। फिर मुझे तो आपने स्वयं अपने चरण कमलों से स्पर्श किया है, तब भला मेरी मुक्ति में क्या संदेह हो सकता है? इस प्रकार सुदर्शन ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की, परिक्रमा की और प्रणाम किया। फिर उनसे आज्ञा लेकर वह अपने लोक में चला गया और नंद बाबा इस भारी संकट से छूट गए। राजन, जब ब्रजवासियों ने भगवान श्री कृष्ण का ये अद्भुत प्रभाव देखा, तब उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उन लोगों ने उस क्षेत्र में जो नियम ले रखे थे उसको पूर्ण करके वे बड़े आदर और प्रेम से श्री कृष्ण की उस लीला का गान करते हुए पुनः ब्रज में लौट आए। एक दिन की बात है। अलौकिक कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी रात्रि के समय वन में गोपियों के साथ विहार कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण निर्मल पीतांबर और बलराम जी नीलांबर धारण किए हुए थे।
दोनों के गले में फूलों के सुंदर सुंदर हार लटक रहे थे तथा शरीर में अंगराग सुगंधित चंदन लगा हुआ था। सुंदर सुंदर आभूषण पहने हुए थे। गोपियां बड़े प्रेम और आनंद से ललित स्वर में उन्हीं के गुणों का गान कर रही थी। अभी अभी सायंकाल हुआ था। आकाश में तारे उगाए थे और चांदनी छिटक रही थी। बेला के सुंदर गंध से मतवाले होकर भौरे इधर उधर गुनगुना रहे थे तथा जलाशय में खिली हुई कुमुदनी की सुगंध लेकर वायु भी मंद मंद चल रही थी। उस समय उनका सम्मान करते हुए भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने एक ही साथ मिलकर राग अलापा। उनका राग आरोह अवरोह स्वर के चढ़ाव उतार से बहुत ही सुंदर लग रहा था। वह जगत के समस्त प्राणियों के मन और कानों को आनंद से भर देने वाला था। उनका वह गान सुनकर गोपियां मोहित हो गईं। परीक्षित, उन्हें अपने शरीर की भी सुधि नहीं रही। जिस समय बलराम और श्याम दोनों भाई इस प्रकार स्वच्छंद विहार कर रहे थे और उन्मत्त की तरह गा रहे थे, उस समय वहां शंखचूर्ण नामक एक यक्ष आया। वह कुबेर का अनुचर था। परीक्षित, दोनों भाइयों के देखते देखते वह उन गोपियों को लेकर बेखटके उत्तर की ओर भाग चला। जिनके एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण ही हैं, वे गोपियां उस समय रो रो कर चिल्लाने लगी। दोनों भाइयों ने देखा कि जैसे कोई डाकू गौओं को लूट ले जाए, वैसे ही ये यक्ष हमारी प्रेयसी को लेकर जा रहा है और वे हा कृष्ण हा राम कहकर रो पीट रही हैं। उसी समय दोनों भाई उसकी ओर दौड़ पड़े। डरो मत, डरो मत, इस प्रकार अभयवाणी कहते हुए हाथ में शाल का वृक्ष लेकर बड़े तेजी से क्षण भर में ही उस नीच यक्ष के पास जा पहुंचे। यक्ष ने देखा कि काल और मृत्यु के समान ये दोनों भाई मेरे पास आ पहुंचे तो वह मूर्ख घबरा गया। उसने गोपियों को वहीं छोड़ दिया और स्वयं प्राण बचाने के लिए भागा। तब स्त्रियों की रक्षा करने के लिए बलराम जी तो वहीं खड़े रह गए, परंतु भगवान श्री कृष्ण जहां जहां वह भाग कर गया उसके पीछे पीछे दौड़ते गए। वे चाहते थे कि उसके सिर की चूड़ामणि निकाल लें। कुछ ही दूर जाने पर भगवान ने उसे पकड़ ही लिया और उस दुष्ट के सिर पर कसकर एक घूंसा जमाया और चूड़ामणि के साथ उसका सिर भी धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण शंख चूर्ण को मारकर और वह चमकीली मणि लेकर लौट आए तथा सब गोपियों के सामने ही उन्होंने बड़े प्रेम से वह मणि अपने भाई बलराम जी को दे दी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जिस समय भगवान श्री कृष्ण ब्रज में प्रवेश कर रहे थे और वहां आनंदोत्सव की धूम मची हुई थी, उसी समय अरिष्टासुर नाम का एक दैत्य बैल का रूप धारण करके आया। उसका कंधे का पुट्ठा या थुआ और डील डॉल दोनों ही बहुत बड़े थे। वह अपने खुरों को इतनी जोर से पटक रहा था कि उससे धरती भी कांप रही थी। बड़ी जोर से गरज रहा था और पैरों से धूल उछालता जाता था। पूंछ खड़ी किए हुए था और सींगों से चार दीवारी, खेतों की मेंढ आदि तोड़ता जाता था। बीच बीच में बार बार वह गोबर भी छोड़ता जाता था। आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर दौड़ रहा था। परीक्षित, उस तीखे सींग वाले बैल को देखकर गोपियां और गोप सभी भयभीत हो गए। पशु तो इतने डर गए कि अपने रहने का स्थान छोड़कर ही भाग गए। उस समय सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण हमें इस भय से बचाओ, इस प्रकार पुकारते हुए भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए। भगवान ने देखा कि हमारा गोकुल अत्यंत भयातुर हो रहा है। तब उन्होंने डरने की कोई बात नहीं है ऐसा कहकर उन सबको ढांढस बताया और फिर वृषासुर को ललकारने लगे। अरे मूर्ख महादुष्ट, तू इन गौओं और ग्वालों को क्यों डरा रहा है? इससे क्या होगा देख। तुझ जैसे दुरात्मा दुष्टों के बल का घमंड चूर चूर कर देने वाला ये मैं हूं। इस प्रकार ललकार कर भगवान ने ताल ठोकी और उसे क्रोधित करने के लिए वे अपने एक सखा के गले में बाह डालकर उसके सामने खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण की इस चुनौती से वह क्रोध के मारे तिलमिला उठा और अपने खुरों से बड़े जोर से धरती खोदता हुआ श्री कृष्ण की ओर झपटा। उस समय उसकी उठाई हुई पूंछ के धक्के से आकाश के बादल तितर बितर होने लगे। उसने अपने तीखे सींग आगे कर दिए। लाल लाल आंखों से टकटकी लगाकर श्री कृष्ण की ओर टेढ़ी नजरों से देखता हुआ वह उन पर इतने वेग से टूटा मानो इंद्र के हाथ से छोड़ा हुआ वज्र हो। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने दोनों हाथों से उसके दोनों सींग पकड़ लिए और जैसे एक हाथी अपने से भिड़ने वाले दूसरे हाथी को पीछे हटा देता है,
वैसे ही उन्होंने उसे 18 कदम पीछे ठेलकर गिरा दिया। भगवान के इस प्रकार ठेल देने पर वह तुरंत ही उठ खड़ा हुआ और क्रोध से अचेत होकर लंबी लंबी सांसें छोड़ता हुआ फिर उन पर जा झपटा। उस समय उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो रहा था। भगवान ने जब देखा कि वह अब मुझ पर प्रहार करना ही चाहता है, तब उन्होंने उसके सींग पकड़ लिए और उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। फिर पैरों से दबाकर इस प्रकार उसका कचूमर निकाला जैसे कोई गीला कपड़ा निचोड़ रहा हो। इसके बाद उसी का सींग उखाड़कर उसे खूब पीटा, जिससे वह धरती पर पड़ा ही रह गया। परीक्षित, इस प्रकार वह दैत्य मुंह से खून उगलता हुआ पैर पटकने लगा। उसकी आंखें उलट गई और उसने बड़े कष्ट के साथ अपने प्राण छोड़े। अब देवता लोग भगवान पर फूल बरसा बरसा कर उनकी स्तुति करने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार बैल के रूप में आने वाले अरिष्टासुर को मार डाला, तब सभी गोप उनकी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने बलराम जी के साथ गोष्ठ में प्रवेश किया और उन्हें देख देखकर गोपियों के नयन मन आनंद से भर गए। परीक्षित, भगवान की लीला अत्यंत अद्भुत है। इधर जब उन्होंने अरिष्टासुर को मार डाला, तब भगवानमय नारद, जो लोगों को शीघ्र से शीघ्र भगवान का दर्शन कराते रहते हैं, कंस के पास जा पहुंचे। उन्होंने उससे कहा, कंस, जो कन्या तुम्हारे हाथ से छूटकर आकाश में चली गई, वो तो यशोदा जी की पुत्री थी, और व्रज में जो श्री कृष्ण हैं वे देवकी के पुत्र हैं। वहां जो बलराम जी हैं वे रोहिणी के पुत्र हैं। वसुदेव ने तो तुमसे डरकर अपने मित्र नंद के पास उन दोनों को रख दिया है। उन्होंने ही तुम्हारे अनुचर दैत्यों का वध किया है। ये बात सुनते ही कंस की एक एक इंद्री क्रोध के मारे कांप उठी। उसने वसुदेव जी को मार डालने के लिए तुरंत तीखी तलवार उठा ली, परंतु देवर्षि नारद ने उसे रोक दिया। जब कंस को यह मालूम हो गया कि वसुदेव के लड़के ही हमारी मृत्यु के कारण हैं, तब उसने देवकी और वसुदेव दोनों ही पति पत्नी को हथकड़ी और बेड़ी से जकड़कर फिर जेल में डाल दिया। जब देवर्षि नारद चले गए, तब कंस ने केशी को बुलाया और कहा कि तुम ब्रिज में जाकर बलराम और कृष्ण को मार डालो। वह चला गया। उसके बाद कंस ने मुष्टिक, चाणूर, शल, तोशल आदि पहलवानों, मंत्रियों और महावतों को बुलाकर कहा कि वीरवर, तुम लोग ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनो। वसुदेव के दो पुत्र बलराम और कृष्ण नंद के ब्रिज में रहते हैं। उन्हीं के हाथों मेरी मृत्यु बतलाई गई है। इसलिए जब वे यहाँ आए, तब तुम लोग उन्हें कुश्ती लड़ाने के बहाने मार डालना। अब तुम लोग तरह तरह के मंच बनाओ और उन्हें अखाड़े के चारों ओर गोल गोल सजा दो। उन पर बैठकर नगरवासी और देश की दूसरी प्रजा इस स्वच्छंद दंगल को देखें। महावत, तुम तो बड़े चतुर हो। देखो भाई, तुम दंगल के घेरे के फाटक पर ही अपने कुवलिया पीड़ हाथी को रखना, और जब मेरे शत्रु उधर से निकले, तब उसी के द्वारा उन्हें मरवा डालना। इसी चतुर्दशी को विधि पूर्वक धनुष यज्ञ प्रारंभ कर दो और उसकी सफलता के लिए भूतनाथ भैरव को बहुत से पवित्र पशुओं की बलि भी चढ़ाओ। परीक्षित, कंस तो केवल स्वार्थ साधन का सिद्धांत जानता था, इसलिए उसने मंत्री, पहलवान और महावत को इस प्रकार आज्ञा देकर श्रेष्ठ यदुवंशी अक्रूर को बुलाया और उनका हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, अक्रूर जी, आप तो बड़े उदार दानी हैं, सब तरह से मेरे आदरणीय भी हैं। आज आप एक मित्र की तरह मेरा काम कर दीजिए, क्योंकि भोजवंशी और वृष्णिवंशी यादवों में आपसे बढ़कर मेरी भलाई करने वाला दूसरा कोई नहीं है। ये काम बहुत बड़ा है, इसलिए मेरे मित्र, मैंने आपका सहारा लिया है। ठीक वैसे ही जैसे इंद्र समर्थ होने पर भी विष्णु का आश्रय लेकर अपना स्वार्थ साधता रहता है। आप नंदराय जी के व्रज में जाइए। वहां वसुदेव जी के दो पुत्र हैं, उन्हें इसी रथ पर चढ़ाकर यहाँ ले आइए। बस अब इस काम में देर नहीं होनी चाहिए। सुनते हैं विष्णु के भरोसे जीतने वाले देवताओं ने उन दोनों को मेरी मृत्यु का कारण निश्चित किया है, इसलिए आप उन दोनों को तो ले ही आइए, साथ ही नंद आदि गोपों को भी बड़ी बड़ी भेंटों के साथ यहाँ पर लाइए। यहाँ आने पर मैं उन्हें अपने काल के समान कुवलयापीठ हाथी से मरवा डालूंगा। अगर वे कदाचित उस हाथी से बच गए, तो मैं अपने वज्र के समान मजबूत और फुर्तीले पहलवान मुष्टिक, चाणूर आदि से उन्हें मरवा डालूंगा। उनके मारे जाने पर वसुदेव आदि वृष्णि, भोज और दशाहर वंशी, उनके भाई बंधु शोकाकुल हो जाएंगे। फिर तो उन्हें मैं अपने हाथों ही मार डालूंगा। मेरा पिता उग्रसेन
यों तो बूढ़ा हो गया है, परंतु अभी उसको राज्य का लोभ बना हुआ है। ये सब कर चुकने के बाद मैं उसको, उसके भाई देवक को और दूसरे भी जो जो मुझसे द्वेष करने वाले हैं, उन सबको तलवार के घाट उतार दूंगा। मेरे मित्र अक्रूर जी, फिर तो मैं होऊंगा और आप होंगे और होगा इस पृथ्वी का अकंटक राज्य। जरासंध हमारे बड़े बूढ़े ससुर हैं और वानरराज द्विध मेरे प्यारे सखा हैं। शंबरासुर, नरकासुर और बाणासुर ये तो मुझसे मित्रता करते ही हैं, मेरा मुंह देखा करते हैं, और इन सब की सहायता से मैं देवताओं के पक्षपाती नरपतियों को मारकर पृथ्वी का अकंटक राज्य भोगूंगा। ये सब अपनी गुप्त बातें मैंने केवल आपको बतलाई हैं। अब आप जल्दी से जल्दी बलराम और कृष्ण को यहाँ लेकर आइए। अभी तो वे बच्चे हैं, उन्हें मार डालने में भला क्या लगेगा। उनसे केवल इतनी ही बात कहिएगा कि वे लोग धनुष यज्ञ के दर्शन और यदुवंशियों की राजधानी मथुरा की शोभा देखने के लिए यहाँ आ जाएं। अक्रूर जी ने कहा, महाराज, आप अपनी मृत्यु, अपना अरिष्ट दूर करना चाहते हैं, इसलिए आपका ऐसा सोचना ठीक ही है। मनुष्य को चाहिए कि चाहे सफलता हो या असफलता, दोनों के प्रति एक जैसा भाव रखकर बस अपना कर्म करता रहे। फल तो प्रयास से नहीं, दैवी प्रेरणा से मिलते हैं। मनुष्य बड़े बड़े मनोरथों के पुल बांधता रहता है, परंतु ये नहीं देखता कि दैव ने, प्रारब्ध ने इसे पहले से ही नष्ट कर रखा है। यही कारण है कि कभी कभी प्रारब्ध के अनुकूल होने पर प्रयत्न सफल हो जाता है तो वह हर्ष से फूल उठता है, और विपरीत होने पर विफल हो जाता है तो वह दुखी हो जाता है। फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन तो कर ही रहा हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि कंस ने मंत्रियों और अक्रूर जी को इस प्रकार की आज्ञा देकर सबको विदा कर दिया। फिर वह अपने महल में चला गया और अक्रूर जी भी अपने घर लौट आए। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।